जी बिस्मिल्लाह। जी सर, आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आई थिंक उन्होंने वाकई आज अच्छी क्रिकेट खेली। उन्होंने उन्होंने बैटिंग भी काफ़ी अच्छी की। आई थॉट कि उन्होंने फील्डिंग काफ़ी अच्छी की। कुछ कैचेज ऐसे थे कि जो उन्होंने बड़े आउटस्टैंडिंग पकड़े, जैसे कि फ़खर का कैच उस स्टेज पे बहुत क्रूशल था और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था। सो आई थॉट कि उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हम लोगों से तीनों डिपार्टमेंट में थोड़ा बेहतर किया, जिसकी वजह से वो आज मैच जीत गए और वो फुली डिज़र्व करते हैं। सर, ये ये मुझे लगता है कि आपका ओपिनियन हो सकता है, और आई एम वेरी श्योर कि जो इस रूम में लेडीज़ एंड जेंटलमैन बैठे हैं उनमें से शायद एक का और हो, लेकिन मेजॉरिटी आपसे एग्री नहीं करेगी और मैं भी एग्री नहीं करूँगा। हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज और हम लोगों का एटीट्यूड और हमारी एक दूसरे को बैकिंग, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हैशटैग पे कलंदर ब्रदर्स नहीं है, हम लोग दिल से कलंदर ब्रदर्स हैं। तो हम लोग एक दूसरे की खुशी में साथ और गमी में भी साथ हैं। आज हम मैच ज़रूर हारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें किसी किस्म की यूनिटी या बॉडी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो ये कि मुल्तान ने हमसे तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी क्रिकेट खेली। um, सर देखें, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर किसी को है। वो एक इंसान नहीं, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई लीग भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में डिजिटलाइज करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आपका सजेशन बहुत अच्छा है एंड आई होप कि बाकी लीग से जो इनोवेशन आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि हर इंडिविजुअल प्लेयर की हाइट को मापा जाता है। आईपीएल जब हम लोग खेलने गए थे, ताकि जब कोई फुल टॉस आए तो वो डिजिटलाइज इस तरह हो गया कि उसकी रियल हाइट से पता चलता है कि नो है। क्योंकि कभी कभी आप बेंड होते हैं तो ऐसा टीवी पे लगता है कि वेस्ट हाई है, लेकिन जो आपकी एक्चुअल हाइट होती है वो फिर कैमरे पे आती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनोवेशंस जो आजकल क्रिकेट में आ रही हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पीएसएल में भी नेक्स्ट ईयर कुछ देखने को मिलेंगी। लेकिन ये एक रुख है, लेकिन ये है कि पीएसएल हैज़ ब्रॉट इन फ्यू अदर थिंग्स। तो क्रेडिट टू पीएसएल के, उन्होंने कुछ इनोवेशन तो लाई हैं, लेकिन वो बाकी लीग से अगर थोड़ा सा पीछे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उनके साथ आ जाएंगे। तो एज मच एज के थोड़ा सा लैक ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी ज़रूर है। सो अब आप पे डिपेंड करता है आप किन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन यूर राइट। अंदर गौहर शेख, कॉरेस्पॉन्डेंट एसजी न्यूज़। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि लाहौर ने लाहौर को बड़ा मिस किया होगा। अब लाहौर जा रही हैं इसके बाद, क्या कहेंगे क्राउड के हवाले से? आप तो वैसे ही बड़ा लाहौर में इंजॉय करते हैं, तो अब तक जो रिजल्ट्स लेकर जा रहे हैं उनके हवाले से क्या? सर अगर मैं देखूं तो पहला मैच हम लोग वी गॉट आउट प्लेड। आज भी जब 239 बोर्ड पे था, तो जिस तरह की विकेट थी और जिस तरह की बाउंड्रीज थी, मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम लोग ये मैच भी जीत सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम सबका था, लेकिन जब आप 239 चेस करते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे गलती हो ही जाती है। 229 सॉरी। तो अब हम क्योंकि लाहौर जा रहे हैं तो आई एम नॉट टू अपसेट कि हम लोग 4 मैच में 2 हारे और 2 जीते। आई थिंक ऑन द रोड अगर आप 4 में से 2 जीत के अपने घर 5 खेलने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे 5 के 5 जीते हैं, तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। और जहाँ तक आपने लाहौर क्राउड की बात की है, तो कभी उन्होंने डिसअपॉइंट तो किया नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस साल भी हाउसफुल होगा। अब तो स्टेडियम की कैपेसिटी भी ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारा उधर फ़ोटो शूट था और नया स्टेडियम मैंने देखा माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा प्यारा, और सीटिंग कैपेसिटी और क्राउड को एक बड़ी अच्छी व्यूइंग अब मिल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लाहौर इस साल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और हमारे सारे मैचेस हाउसफुल होंगे इंशाल्लाह। जी, सिकंदर, हमने देखा कि ओके।
ओके सर। सिकंदर, आपने देखा कि आज टास्क की अहमियत को कैसे देखते हैं कि टास्क ने कितना किरदार अदा किया। और हम जब ये बैटिंग देख रहे थे आपकी, तो फ़खर के बाद फिर एक गैप आता है, 2-3 विकेटें गिरती हैं, बिलिंग्स आए हैं, उसके बाद आपने अच्छी टीम को सहारा दिया है। तो क्या समझते हैं बैटिंग कोई इशू बना, कोई नज़र नहीं आई थी, या कोई बॉल चेंज हुआ, कैसा वो हुआ? सर टॉस को तो मैं इतना क्रूशल नहीं समझता, क्योंकि अच्छी बात यह है कि पीएसएल इस साल विंटर में नहीं हो रहा। विंटर में टॉस काफ़ी क्रूशल होता है क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो टॉस का इतना फैक्टर तो मुझे नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके बॉलर्स ने कंडीशंस हमसे ज़्यादा अच्छी रीड की और उन्होंने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट काफ़ी अच्छे किए। फॉर एग्जांपल आई थॉट के जॉश लिटल का लास्ट ओवर काफ़ी बेहतरीन था, उसने इवन उसका ओवर नंबर 18 भी काफ़ी अच्छा था, उसने कंडीशंस को बहुत अच्छा समराइज़ किया और वो अपने कटर्स को बैक करता रहा टिल दी एंड। तो आई थॉट के विकेट थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो गया था सेकंड इनिंग में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसने कंडीशंस को काफ़ी अच्छा रीड किया और अपनी टीम को अक्रॉस द लाइन ले गया वो। Hi Sikandar, this is Tasfik from Bangladesh. কেমন আছো? ভালো আছি, আপনি কেমন আলহামদুলিল্লাহ। আছেন? Alhamdulillah. I just you tried a lot to win the matches, but unfortunately you lost. But in bowling perspective, I just need to know that how important the wicket was Usman Khan and Yasir Khan. Brother, the way they started, I thought they were going to score 245. I was looking at the score and I thought 245 is on here. So I thought we pulled it back really nicely and they picked up the momentum a little bit in the last couple of overs. But I still want to give my team some credit. I thought we pulled it back really well. Usman Khan and Yasir were looking really dangerous. So it was very nice for Rishad to get out Usman, and then I got lucky with Yasir wicket as well. So Alhamdulillah, that helped. But I thought Ifti batted well in the end and gave them the momentum, which is very crucial in T20 cricket. सिकंदर ये आपसे भी ले लेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सिकंदर, ये बताएं कि आप लोग ऑलमोस्ट अब 3-4 दिन से मुल्तान में थे और मुसलसल प्रैक्टिस भी कर रहे थे। मुल्तान की टीम कल ही पहुंची थी और उन्होंने कल प्रैक्टिस की। तो क्लेमेटाइज होने में भी आपको पता थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई, खासतौर पर आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट में? कि आपके सीनियर जो बॉलर थे, शाहीन भी ऑलमोस्ट अराउंड 50 उन्होंने कंसीड कर लिया, हारिस 3 ओवर में ऑलमोस्ट 50 प्लस चले गए। तो ये एक फैक्टर था कि आपके जब उन्होंने आपके एक्सपीरियंस बॉलर के ऊपर ही अटैक कर दिया, तो वहाँ से आप लोग बैकफुट पे गए। और आप लोग ये बता दें कि फैक्टर कितना बड़ा था गर्मी का, या यहाँ पर आपको क्लाइमेटाइज होने में कोई इशू हुआ? सर हम लोग कराची से आए थे, आई मीन यूरोप से तो हम लोग आए नहीं थे, तो इतना वेदर का हमें इशू नहीं हुआ और क्लाइमेटाइज होने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। हम लोग माशाल्लाह 10 दिन से पाकिस्तान में, अपार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, जो कराची और मुल्तान का वेदर है वो प्रीटी सिमिलर हम लोगों ने देखा है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आज तो वेदर थोड़ा बेटर था, जो हमारे कुछ ट्रेनिंग डेज थे वो काफ़ी गर्म थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइमेटाइज होने में कोई ऐसा एक्सक्यूज़ हमें देना चाहिए और ना ही होना चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि हम लोग ब्रेक पे थे। एक फैक्टर ये भी हो सकता है, आपने कहा कि हम लोग ब्रेक पे थे, रेस्ट पे थे, जबकि मुल्तान खेल रही थी। आप इसको अगर अदर वे देखें तो मे बी वो ब्रेक काफ़ी लंबी थी, हम लोग एक मोमेंटम कैरी करके आए थे, 5 दिन क्रिकेट नहीं हुई, वो मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो तस्वीर के दो रुख हैं, आप उसमें कोई भी देख लें, लेकिन अगेन ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और जहाँ तक बात है हमारे सीनियर बॉलर्स की सर, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि सर जो आपके मैच विनर्स होते हैं वो वो मैच हरवाते भी हैं। आई मीन ओनली दोज जिनके पास करेज होता है टू क्रॉस द शोर, ओनली सिर्फ समुंदर में डाइव भी वही करते हैं। तो सर उनका जो प्लान था कि इस विकेट पे अगर विकटें नहीं आई तो रन रोना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और व्हेन यू गोइंग पंच टू पंच सर, कभी कभी आप भी नॉकआउट हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे स्पीयर हेड्स जो हारिस और शाहीन है उनका रोल ही यही था कि हमें उन्होंने अर्ली आउट करके इस विकेट पे देना, क्योंकि विकेट काफ़ी अच्छा था। तो सर जब आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं तो कभी कभी आपको नॉकआउट ब्लो मिल जाता है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। जो आपके मैच विनर होते हैं सर, उनसे बैड परफॉर्मेंस पे हम लोग इतना वरी नहीं करते। दे आर आवर मैच विनर्स। आज उनका दिन नहीं था। पिछले 2 मैचेस में आपने शाहीन और हारिस की बॉलिंग देखी, आई डोंट नीड टू समराइज। तो सर अच्छे दिन और बुरे दिन क्रिकेट में साथ साथ ही चलते हैं। सो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज। आज उसका नहीं है, कल हो सकता है वो 4 ओवर में 4 आउट करके 16 रन दे और मैन ऑफ द मैच बन जाए। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। सर मुल्तान ऑल्सो नेवर डिसअपॉइंट। आई कैन अंडरस्टैंड कि आज क्योंकि
वीकडे है तो थोड़ा मुश्किल उनके लिए हुआ होगा आना, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एक वीकडे के हिसाब से 70% कैपेसिटी माशाल्लाह थी मुल्तान की। तो मेरी तरफ से, कलंदर्स की तरफ से उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा इधर तो कोई और मैच नहीं है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट करने आए, इस ब्रांड को, PSL को ज़रूर सपोर्ट करने आए। आपकी सपोर्ट के अलावा, अगर मैं सच बताऊँ तो क्राउड के अलावा, क्राउड के बगैर मैच खेलने का प्लेयरों को भी मज़ा नहीं आता। हमें कोविड वाली फीलिंग दोबारा मत दीजिएगा, प्लीज़ स्टेडियम आइएगा। थैंक यू वेरी मच।